Hello everyone, I hope you all are doing well. Today in this video we are going to discuss about transportation in human beings. Human beings need regular supply of oxygen, food, hormones and this function is performed by circulatory system or transport system. सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक फ्लूइड मीडियम का होना बहुत जरूरी है और यहाँ पर वो फ्लूइड मीडियम क्या है? ब्लड, विच इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड, गैस एंड आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन थ्रूज आउट द बॉडी. उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में. ह्यूमन हार्ट इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ कार्डिक मसल्स एंड सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल. मस्कुलर वॉल से इसे क्या किया जाता है? सेपरेट किया गया है, जिन्हें क्या बोला जाता है? सेप्टम. इट इज अ मेन पंपिंग ऑर्गन. इट पंप्स द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मेन पंपिंग ऑर्गन है तो क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने के लिए. ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर. इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर. द अपर 2 चैम्बर्स मेनली राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर 4 चैम्बर है. एक चैम्बर ये हो गया, एक जस्ट इसके नीचे है और ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी क्या है? एक चैम्बर ये है तो दूसरा चैम्बर कहाँ है? यहाँ नीचे की तरफ है. तो ये क्या है? राइट एट्रियम. राइट एट्रियम के नीचे क्या होता है? राइट वेंट्रिकल, क्योंकि ये राइट साइड है. और लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम और उसके जस्ट नीचे क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल. अगर फिशेस की बात करें तो उनके अंदर कितना चैम्बर हार्ट पाया जाता है? 2 चैम्बर. और ऐसे ही एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, जो कि एक रेप्टाइल है बट उसका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है. बट बर्ड्स और मैमल्स में क्या पाया जाता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है. उसके बाद बोर्ड्स एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट. वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में क्वेश्चन आता है तो वहां पर हमें कैसे इसको अटेम्प्ट करना है? इसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे हार्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में कि हार्ट क्या है. ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं और एक ये मेन पंपिंग ऑर्गन है जिसका काम क्या है. उसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप इसके फंक्शंस के बारे में लिखना है कि इन चैम्बर्स का फंक्शन क्या होता है, ये कैसे अपना काम करते हैं. जैसे कि लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट. अब हमें पता है लेफ्ट एट्रियम कहाँ है? इस साइड है. ये बोल रहे हैं कि लंग्स से, फेफड़ों से कहाँ से क्या होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है. ऐसा ब्लड जिसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है. वो ब्लड कहाँ से आएगा? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू. यहाँ पर वेन्स होती हैं, उनके थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ जाता है. इसके अंदर ब्लड फिल हो गया. उसके बाद ये क्या करेगा? पहले तो रिलैक्स हो जाएगा ताकि जितना ब्लड इसके अंदर फिलअप हो सके उतना फिलअप हो जाता है. उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कॉन्ट्रैक्ट करते ही क्या हो जाएगा? ब्लड नीचे वाले चैम्बर में चला जाएगा. ये भी जब इसके अंदर ब्लड आ रहा होगा तो ये चैम्बर क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, खुल जाता है. इसके अंदर जैसे ही ब्लड पूरा भर जाता है और साथ के साथ जो ये व्हाइट कलर के आप लोगों को दिख रही है, ये क्या होती हैं? वाल्व्स होती हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकती हैं. अगर एक बार इसमें ब्लड आ जाता है तो ये बैक फ्लो नहीं होने देती, वापिस ना जाए. अब इसमें ब्लड आ गया तो ये क्या हो जाएगा? नीचे से कॉन्ट्रैक्ट होगा. कॉन्ट्रैक्ट होते ही ब्लड कहाँ जाएगा? अरोटा के थ्रू. जो ये दिख रहा है आप लोगों को ये वाला वे, ये क्या होता है? ऑर्टा. ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कौन सा हो गया? ऑक्सीजन रिच ब्लड. ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में है. ऐसा यहां पर लिख रखा है, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट कलेक्ट द ब्लड देन कॉन्ट्रैक्ट. ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर. द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द बॉडी व्हेन द मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट. देन उसके बाद ऐसे ही जो राइट साइड वाले चैम्बर है उनका क्या फंक्शन है? अब क्या होगा? पूरी बॉडी में ब्लड तो चला गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया. जितनी भी सेल्स थी बॉडी के अंदर उन्होंने क्या ले ली? ऑक्सीजन ले ली. अब बदले में उसे ब्लड में क्या रिलीज कर दी होगी? उन्होंने सभी सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी होगी. ऑक्सीजन को ले लिया. अब ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया. डी का मतलब क्या है? यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई. वो ब्लड पूरा बॉडी से कलेक्ट होते हुए कहाँ आ जाएगा? पूरी बॉडी से कलेक्ट होते हुए
वेना कैवा के थ्रू इंफीरियर और सुपीरियर, ये क्या है इंफीरियर वेना कैवा और ये है सुपीरियर वेना कैवा, इन दोनों के थ्रू कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कोलेक्ट हो जाएगा। ये चैम्बर भी ऐसे ही एक्सपांड हो जाएगा और पूरी बॉडी से जितना ब्लड आया होगा एक सर्कुलेशन में, पूरे एक चक्कर में, वो सारा कोलेक्ट कर लेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करते ही यहां से नीचे वाले चैम्बर में ब्लड आ जाएगा और यहां से ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये वाल्व्स के थ्रू होता हुआ कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी, इस वाली इसका मेन पाइप का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू गया था, अरोटा के थ्रू गया था, लेकिन यहां से लंग्स के अंदर जाना है। लंग्स के अंदर क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां पर ब्लड का ऑक्सीजनेटेड होना जरूरी है। वहां पर ब्लड के अंदर क्या कर दी जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाएगी, क्योंकि लंग्स के थ्रू ही तो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाएगी। तो यहां से कहां चला जाएगा ब्लड, लंग्स के अंदर चला जाएगा। लंग्स के पास पहुंचने के बाद क्या किया जाएगा, वहां पर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाएगा और फिर से वहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जहां से शुरू हुई थी, फिर से ब्लड यहां पे आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट समझ में आया हो। देन उसके बाद है वाल्व्स के बारे में, जैसा कि अभी बताया, वाल्व्स इंश्योर करती हैं कि ब्लड बैक फ्लो ना करे व्हेन द एट्रियम वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट टर्म है सिस्टोल और डायस्टोल। ये क्या होती है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जब कार्डिक मसल। कार्डिक मसल कहाँ है, पूरे हार्ट में है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे सिस्टोल बोला जाता है, और जब वो मसल्स रिलैक्स करती हैं, रिलैक्स करने का मतलब क्या है, जब बिल्कुल एक्सपांड हो जाती है, खुल जाता है पूरा, तो उसे बोला जाता है, उस स्टेज को बोला जाता है डायस्टोल। उसके बाद है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर मेनली डबल सर्कुलेशन का एक सिस्टम होता है, जिसमें क्या होगा, ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, हार्ट में 2 बार आएगा। आप लोगों ने अभी देखा, एक बार तो वो लंग्स में जा रहा है, तब एक बार ब्लड आता है हार्ट के अंदर, और दोबारा वही ब्लड फिर से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद फिर से वो हार्ट के अंदर आता है पूरी बॉडी में जाने के लिए। तो डबल हो गया, इसीलिए क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन। ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, जिसे क्या बोला जाता है, कार्डियक साइकिल भी बोला जाता है। हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट इन अ नॉर्मल अडल्ट। ये तो क्या थी, सिर्फ एक टाइम था, ऐसा ही 1 मिनट में क्या होगा, 72 टाइम्स क्या करता है, हार्ट बीट्स करता है। फ्लो ब्लड इन ह्यूमन अकर इन 2 पाथवेज। जो ब्लड का फ्लो है ह्यूमन में वो 2 पाथवे से चलता है, एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे बोला जाता है, जब ब्लड मूव करता है हार्ट से लंग्स की तरफ। हमें पता है राइट वाले चैम्बर्स में आया था, तब कहाँ गया था, लंग्स के अंदर गया था, एंड बैक टू द हार्ट, फिर से हार्ट में आ जाता है, उसको तो बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन कब बोला जाएगा, जब ब्लड मूव करता है फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जब हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है और बॉडी से वापस हार्ट में आ जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। यहां पर ये लंग्स हैं, ये पूरी बॉडी को शो किया गया है कि बॉडी के अंदर जब पूरा ब्लड फ्लो करता है, और यहां पर बीच में क्या है, हार्ट है। अरोटा के थ्रू हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, पूरी बॉडी के अंदर जाता है। उस टाइम पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हाई होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है, तो वो पूरी बॉडी में जाते हैं और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन देने के बाद हर एक सेल को वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। देन वो ब्लड कहाँ आ जाता है, वेना कैवा के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है, मेन वाल्व क्या होती है, वेना कैवा। अभी हमने पढ़ी थी सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, उनके थ्रू हार्ट में फिर से क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। बट ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। अब यहां से आने के बाद वो ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, जहां पर उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगी। लंग्स में जाकर क्या हो जाएगा, वो ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आ जाएगा, हार्ट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 सिस्टम दिखाए गए हैं, एक बार तो वो लंग्स में जा भी रहा है और आ भी रहा, उस चीज को तो क्या बोला जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब बॉडी में सर्कुलेट करता है तो उससे बोला जाएगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। उसके बाद है इस टॉपिक को इजी से करके समझने के लिए एक टेबुलर फॉर्म में डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन हार्ट। हार्ट के अंदर कैसे डायरेक्शन होता है ब्लड फ्लो का, वेन्स कोलेक्ट करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहां से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। देन वो राइट एट्रियम में आ जाता है, फिर वो कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर।
लंग्स से वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और अलग अलग टर्म्स के बारे में जो कि सर्कुलेशन से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच।